आज हम लोगों ने पढ़ना है स्टेटस ऑफ वायरस। आपने देखा हमने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर कहीं भी वायरसेस का जिक्र नहीं था। क्यों? तो पिछला सर हुआ ना, परसों हुआ। सर जी ये बच्चे, टेबल 3.2 करना है। टेबल 3.2 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैंने कल भी आपको क्लास के एंड पे बताया था, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी आज का लेक्चर हो जाने दे, अभी कोई क्वेश्चन ना आए किसी की तरफ से। आज लास्ट में 5 मिनट्स दे दूंगा मैं क्वेश्चन के लिए। अब स्टेटस ऑफ वायरस है, वायरसेस का स्टेटस हमने देखा कि 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहीं भी हमने वायरसेस का जिक्र नहीं पढ़ा। तो इसको फिर जो है ना, कहाँ पे हम जो है ना मतलब क्यों इसको जो है ना किसी किंगडम के साथ नहीं मिलाया? क्योंकि ये एक बॉर्डर लाइन के ऊपर है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर है। लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन का मतलब है कि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है तो ये लिविंग के तौर पर रहता है, जबकि फ्री फॉर्म के अंदर जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच नहीं होता तो ये अपनी लाइफ जो है वो नॉन लिविंग के तौर पर गुजारता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट इससे है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता या अपनी आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो नहीं बना सकता खुद से, इस वजह से इसको जो है ना बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ है। ये किस तरह से अपनी जो है अपनी जो है ना वो किस तरह से अपनी रिप्रोडक्शन करता है या अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, क्या करता है जब ये किसी होस्ट के सेल के अंदर एंटर होता है तो उसके डीएनए मशीनरी होती है जो, या उसका जो है ना क्या कहते हैं, सिंथेटिक मशीनरी होती है, उसको हाईजैक कर लेता है, उसके ऊपर ओवरटेक करता है और अपना डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है उसके डीएनए के अंदर। और उसको ये ऑर्डर करता है कि जो ये वाला जो अपने जो डीएनए है उसको बनाना बंद करो, बल्कि जो मेरा डीएनए है, जो मैंने डीएनए एंटर किया है, इसको जो है ना आप इसकी तरह की जो है ना मतलब इसको मजीद आगे रेप्लिकेशन होगी इसकी, ठीक हो गया, प्रोपोगेशन होगी और सारा जो है ना मतलब इस तरह की जो प्रोटीन्स मैं चाह रहा हूँ वो बनेगी। जो डीएनए मेरा है वो उसकी जो है ना आइडेंटिकल कॉपीज वो मशीनरी जो है वो बनाएगी। तो क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। तो फिर क्या करता है कि ऑर्डर देता है कि सेल जो है ना मेरे जो वायरसेस हैं वो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर वायरसेस बन जाते हैं सेल सेल वॉल को यूज करते हुए। जब बहुत ज़्यादा कॉपीज इसकी बन जाती हैं तो सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है। तो डिफरेंट वायरसेस फिर मल्टीपल सेल्स को जो है ना वो क्या कहते हैं इफेक्ट करते हैं। इस तरह से इसको जो है ना किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया क्योंकि इसकी क्वालिटीज जो है वो किसी के साथ भी नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि नॉन लिविंग के तौर पर रहता है, इस वजह से इसको किसी किंगडम के साथ हमने नहीं रखा। और इसी तरह से प्रायॉन्स हैं एंड वायरॉइड्स हैं आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ए सेलुलर पार्टिकल क्यों है, क्यों ये सेलुलर पार्टिकल है? क्योंकि इनके अंदर, क्योंकि लाइफ के लिए आपने पढ़ा था, जो सेल थ्योरी है उसके अंदर आपने पढ़ा था कि लाइफ के लिए ये कंपलसरी है कि लाइफ जो है वो एक सेल उसके अंदर या सिंगल सेल या सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये सारे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, वायरसेस भी ए सेलुलर पार्टिकल हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपनी लाइफ को परफॉर्म करने की या अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, इस वजह से इनको अलग जो है ना मतलब अलग से रखा जाता है। इनको जो है मतलब किसी भी किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको ये क्वेश्चन भी आया था और लोगों ने, मैं हैरान था लोगों ने जो जो आंसर लिखे हुए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड है जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। ये एक डेफिनेशन है इसकी, ठीक हो गया। बाइनोमियल का मतलब है दो नेम, ठीक हो गया। इसका जो फर्स्ट नेम है, दो नेम, बाइनोमियल, बाइनोमियल, टू नेम्स। इसमें फर्स्ट नेम जो है हमारे पास जीनस आता है और सेकंड नेम हमारे पास स्पीशी नेम होता है, ठीक हो गया। जिस जीनस से वो स्पीशी बिलोंग कर रही है वो आता है, और दूसरा वो स्पीशीज है क्या, उसका ओरिजिनल नेम क्या है, उसको जो है ना साइंटिफिक नेम हम दिए जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। देन ये किसने जो है ना डिस्कवर किया था? ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कैरोलस लिनियस। उसने फर्स्ट टाइम इसको जो है ना अडॉप्ट किया था। अब कुछ रूल्स थे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक हो गया। अब इसको लिखने के कुछ रूल्स उन्होंने डिफाइन किए थे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ये था कि इसको इटैलिक के अंदर लिखा जाएगा,
ठीक हो गया। जब जैसे ये देखें, इसको इटाली के अंदर लिखा गया है, सम हैंड रिटन, दे आर अंडरलाइंड। जब ये अगर किसी कंप्यूटर पे या किसी सॉफ्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको जो है ना इस तरह इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, जबकि जब हैंड रिटन लिखा जाएगा तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक हो गया। और सेकेंडली इसका जो रूल था उसमें जो फर्स्ट टाइम जेनेटिक नेम ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ठीक हो गया। जैसे होमो ह्यूमंस के लिए था होमो सैपियंस, होमो एच, होमो का एच जो है वो कैपिटल होगा, जबकि सैपियंस का एस जो है वो स्मॉल होगा। ये देखें जैसे ये लिखा हुआ है, इसके अंदर होमो का एच कैपिटल है और सैपियंस का एस जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर है। वाई स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज इवन व्हेन derived फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। ठीक हो गया। The scientific name is generally written in full when it is first used, but when several species from the same genus are being listed, अब तो उसमें देखें अगर ह्यूमंस की या एसार्शिया कोलाई, ठीक हो गया, एसार्शिया कोलाई है, जब उसकी बहुत सारी स्पीशीज को जो है ना हम एक लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि ये जो है ना इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, किसी जगह पे कलेक्टिव वर्ड का नेम आ जाता है, तो उसमें हम जो है वो क्या करते हैं, एसार्शिया की बजाय इकोलाई जो है वो मेंशन करते हैं। अब ये देखें, प्रायोन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जबकि वायराइड जो है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर डीएनए होता है। बाकी कोई भी चीज़ इनके अंदर नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरह की कोई भी ऑर्गेनेली वगैरह या कुछ भी इनके अंदर नहीं है कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके इंडिपेंडेंटली। देन हमारे पास है सिग्निफिकेंस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले ये था कि क्यों साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत किस वजह से महसूस हुई। सबसे पहले ये था कि कॉमन नेम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए थे। जैसे प्याज का जो है ना उर्दू ऑनियन है, इसको हम प्याज भी कहते हैं। ठीक हो गया। और गंडा, बेजल और वेजल इस तरह के वर्ड से भी यूज़ किया जाता है। इसके जो है ना दूसरी कंट्रीज के अंदर और नेम है, जबकि साइंटिफिकली इसको जो है ना वो एलम सिपा कहा जाता है। तो पाकिस्तान में भी इसको एलएम सिपा है साइंटिफिकली, और दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो साइंटिफिक नेम जो है वो इसका एलएम सिपा ही रहेगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब आपको कोई कहता था गंडा यहाँ पे आके, तो कईयों को नहीं समझ आती कि क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात हो रही है, बेसल क्या चीज़ है, वैजल क्या चीज़ है, किसी जगह पे किसी को प्याज क्या नहीं समझ आती। तो उस तरह से कि ये एक कन्फ्यूजन जो थी, ये प्रॉब्लम जो थी, ये ख़त्म हो गई कॉमन नेम की। देन जैसे ब्लैक बर्ड था, देखें ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड उसको हम जो है वो क्रो, क्रो भी कहा जाता है, उसको ब्लैक बर्ड भी कहा जाता है। या रेवन जो है ना उसके लिए डिफरेंट, एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट नेम थे, वो भी चीज़ें जो है वो उनका कॉमन नेम जो है वो सेम था। जैसे रेवन है, ये अलग एक स्पीशी है, क्रो एक अलग स्पीशी है, ब्लैक बर्ड एक अलग स्पीशी है। इनको जो है वो कॉमन नेम जो है वो मतलब इनमें बहुत सारी स्पीशीज को उन्होंने सिंगल सिंगल नेम, कॉमन नेम दिया जाता था। बचे 3-4 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन लूंगा, अभी नहीं। कॉमन नेम जो है उनके अंदर साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, ये आप हेडिंग बना सकते हैं इसकी। ठीक हो गया। पहली हेडिंग ये है कि कॉमन नेम्स काज मैनी प्रॉब्लम्स। दूसरी ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम नेम या कॉमन नेम। देन आपके पास आ जाती है कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। इसके अंदर एग्जांपल के अंदर देख लें, जैसे वो फिश है, बहुत सारी सिल्वर सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। ये इनके नेम के साथ फिश आता है, लेकिन इसके अंदर ये सारे, ये इनमें से कोई एक भी फिश स्पीशीज के अंदर बिलोंग नहीं करती या एक्चुअल फिशेज नहीं है ये। तो इन कंफ्यूजन को बचाने के लिए जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो दिए जाते थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और सेकेंडली ये है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक हो गया। ये स्टेबल है, वर्ड स्प्रेड यूज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम, इसके नेम जो है वो स्टेबल है, हर कोई इसको जो है एक्सेप्ट करता है। ये सारे, इसके अंदर कोई अनएम्बिग्युइटी नहीं है कि कंफ्यूजन वगैरह खत्म हो जाती है सारी की सारी। ये इसके बेनिफिट्स के अंदर थे, आप लिख सकते थे इसके अंदर। समटाइम्स जो है ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है उस रिसर्चर की
ये रिसर्चर वर्कर की जो है ना, मतलब जो उस चीज़ को डिस्कवर करता है, कि फर्स्ट टाइम जिसने डिस्कवर किया कि ये एक स्पीशी यहाँ पे है, तो उसके नेम के लिहाज से जो है ना उसको हम साइंटिफिक नेम दे देते हैं। ठीक हो गया। देन है हमारे पास अनियन, सी स्टार, हाउस क्रो, इनके जो है वो डिफरेंट नेम है ये आगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन। तो आप बताएं मुझे, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? वन बाई वन हैंड रेज सर करें, हैंड रेज करें वन बाई वन। जी बच्चे। जी। जी शहजाद। ये सर ये सर्शिया कोली क्या है? इसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया की एक फॉर्म है, बैक्टीरिया की एक स्पीशी है। ठीक हो गया। ठीक है सर। ये देखें, ये इस तरह का होता है बैक्टीरिया। नजर आ रहा है ये? यस सर। हाँ, इस तरह